दशक तक आतंकियों ने नागरिकों का खून बहाया। पीएम के नेतृत्व में आतंक के खिलाफ लड़ाई जारी। ऑपरेशन महादेव में 3 आतंकी मारे गए। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि हमने जम्मू कश्मीर में एक नई सुबह देखी। अब बच्चों के हाथों में पत्थर नहीं, कलम है। एलजी ने कहा कि हमने आतंक पीड़ितों के लिए हेल्पलाइन जारी किए। पीड़ितों की मदद के लिए हमने पोर्टल भी शुरू किया। अब्दुल मजीद के परिवार को आज न्याय मिला। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के 6 साल पूरे होने पर बीजेपी का जश्न। जगह जगह निकाली तिरंगा रैली। बीजेपी प्रवक्ता ताहिर चौधरी का बयान, कहा उचित समय पर जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलेगा। उमर अब्दुल्ला चुनावी विवादों पर ध्यान दें। 370 हटाने के 6 साल पूरे होने पर बीजेपी की तरफ से मनाया गया जश्न। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। पीडीपी मुख्यालय पहुंची पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती और अन्य नेता। पार्टी की ओर से 370 की समाप्ति के खिलाफ किया गया विरोध प्रदर्शन। कल 6वीं वर्षगांठ पर पीडीपी नेताओं ने काला दिवस के रूप में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग। याचिकाकर्ताओं के वकील ने सीजीआई से अनुरोध किया। दायर याचिका पर 8 अगस्त को होगी सुनवाई। 370 हटाने के विरोध में एनसी का विरोध प्रदर्शन। बडगाम में कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। नेशनल कॉन्फ्रेंस का श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन। अनुच्छेद 370 की बहाली की मांग। 370 के बहाली के समर्थन में की गई नारेबाजी। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने मनाया काला दिवस। पार्टी नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में महाराजा हरि सिंह की प्रतिमा के नीचे इकट्ठा होकर किया विरोध प्रदर्शन। 8 अगस्त को जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की याचिका पर सुनवाई। जेकेएनसी ने किया फैसले का स्वागत। डोडा में 370 हटाने की 5वीं वर्षगांठ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की शांतिपूर्ण विरोध रैली। एनसी नेताओं ने 2019 के फैसले को ऐतिहासिक विश्वासघात बताया। अली मोहम्मद हजाम बांडीपुरा व्यापार महासंघ के चुने गए नए अध्यक्ष। 86 वोटों से जीते मोहम्मद हजाम। पुंछ में यूथ कांग्रेस ने मनाया काला दिवस। राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की। भाजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग। जम्मू कश्मीर के भाजपा प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर का बयान, कहा 370 अब इतिहास है। कुछ दल अब भी उसका मातम मना रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि जम्मू कश्मीर ने 370 हटने के बाद विकास की नई ऊंचाइयां छुई हैं। बीजेपी ने पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के निधन पर जताया शोक। सुनील सेठी बोले, बदलाव के दौर में मलिक का योगदान कभी नहीं भुलाया जा सकता। कांग्रेस के रमन भल्ला ने सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई शुरू करने की घोषणा का किया स्वागत। भल्ला ने कहा, कांग्रेस लंबे समय से राज्य का दर्जा बहाली की लड़ाई लड़ रही है। एनसी ने मेडर में जीशान राणा के नेतृत्व में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जम्मू कश्मीर के संवैधानिक अधिकारों और पूर्ण राज्य दर्जा बहाली की मांग की। जेकेपीसीसी अध्यक्ष तारिक अमीन कर्रा ने 5 अगस्त को काला दिवस करार देते हुए कहा कि कांग्रेस हमारी रियासत हमारा हक के तहत राज्य दर्जा बहाली का अभियान जारी रखेगी। सकीना इत्तू ने पुंछ में आंगनवाड़ी ट्रेनी शिविर का किया उद्घाटन। दिव्यांगों को स्कूटियां बांटी गई। राजौरी के सैलानी ब्रिज पर कांग्रेस का केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन। कुपवाड़ा के कलारूस में चलाया गया संयुक्त तलाशी अभियान। तलाशी के दौरान आतंकी ठिकाना किया गया ध्वस्त। धारा 370 और 35 से हटने की 6वीं वर्षगांठ पर वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों ने मनाया जश्न। एनसी विधायक सैफुद्दीन भट्ट ने 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर के लिए ब्लैक डे करार दिया। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 को जो अधिकार छीने गए थे उनके लिए लड़ाई जारी रहेगी। गुलमर्ग के नैडोज होटल को प्रशासन ने किया सील। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने उठाया कदम। उधमपुर के क्रमची के डाबरा मोड़ पर एक मिनी बस हादसे के शिकार। 2 से 3 यात्री हुए घायल। राजौरी की मनोहर में बहा नौजवान। राजौरी प्रशासन की तरफ से चलाया जा रहा है तलाशी अभियान। एमएलए राजौरी इफ्तिखार अहमद ने
ठिठोली और पोर्टल पंचायत में जनसभा को किया संबोधित। कहा, इस पंचायत में 10 से ज्यादा सड़कें मंजूर की हैं। 370 हटाए जाने की छठी वर्षगांठ पर कठुआ में कांग्रेस ने मनाया काला दिवस। डीसी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन। केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना की गई। अब्दुल गनी वकील का बयान, 370 हटाना राजनीतिक भूल। 5 अगस्त जम्मू कश्मीर के लिए काला दिन। राजौरी के मंडी चौक पर तेज रफ्तार कार और ऑटो की टक्कर, 2 लोग घायल। शोपियां के कपाल मोचन मंदिर में वार्षिक धार्मिक समारोह धूमधाम से मनाया गया। समारोह में अविवाहित आगंतुकों और पूर्व में दिवंगत बच्चों के लिए विशेष प्रार्थनाएं की गई। कांग्रेस राजौरी इकाई ने 5 अगस्त को काला दिन घोषित कर किया प्रदर्शन। एमएलए इफ्तिखार अहमद की अगुवाई में पुलिस के साथ मामूली धक्का मुक्की। पैंथर्स पार्टी ने 370 और 35 से हटाने की कड़ी निंदा की। पार्टी ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की। कांग्रेस ने रामबन जिला मुख्यालय पर किया बड़ा विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने 370 हटाने का कड़ा विरोध जताया। डोडा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 370 हटाने के विरोध में जिला मुख्यालय पर किया बड़ा विरोध प्रदर्शन। कश्मीर में नई तकनीकों से बागवानी क्षेत्र में सुधार। सेब बाजार में बढ़त। पुलवामा बना उच्च घनत्व वाले सेब उत्पादन का प्रमुख केंद्र। कुलगाम के अखाल में छठे दिन भी एनकाउंटर जारी। अब तक 3 आतंकी ढेर, 2 के छिपे होने की खबर। कुलगाम एनकाउंटर के बाद गांव वालों ने पुलिस और प्रशासन का जताया आभार। अखल गांव के लोग पानी, राशन और चिकित्सा सहायता की अतिरिक्त मांग कर रहे हैं। रियासी में 2025-26 के कैपेक्स बजट पर हुई अहम बैठक। 62.70 करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय को मंजूरी। पुलवामा में डॉक्टरों के तबादले के बाद राजपुरा अस्पताल में हृदय रोग विशेषज्ञ की कमी के स्थानीय लोग चिंतित। नागरिक समाज और राजनीतिक नेता स्वास्थ्य मंत्री से पुनर्विचार की मांग की। राजौरी के वार्ड नंबर 9 में स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित चिकित्सा शिविर में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। हिमाचल के सिरमौर में पंचायत घोटाले का आरोप। बीजेपी ने की सख्त कार्रवाई की मांग। नालागढ़ में पेंशनर संघ की बैठक। हिमाचल सरकार पर भारी रोष। लंबित अरियर और मेडिकल बिलों की अनदेखी का आरोप। मंडी में 10 अगस्त को विदेशी वस्तुओं के विरोध में सड़कों पर उतरेगा स्वदेशी जागरण मंच। नालागढ़ में पप्पू पकौड़े वाले पर जानलेवा हमले का मामला। घटना के 4 दिन बाद भी आरोपियों की